गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि कल की जो वीडियो मैंने डाला था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई थिंक आज मैं उसी चैप्टर में वेल्डेड कनेक्शन की चैप्टर में स्लॉट बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर जितना टाइम बचे उसमें पूरा क्वेश्चन ही लाऊंगा क्योंकि आपकी थियरी पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो गई थी। ठीक है, फ्लैट बिल्डिंग की थियरी पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो गई थी। आज थोड़ा सा बचा है, स्लॉट बिल्डिंग बचा है, इसको मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन ही हल करते हैं यहाँ। आइए, स्लॉट बिल्डिंग क्या होता है इसको जानते हैं। मैं मान लीजिए किसी प्लेट पे वेल्डिंग कर रहा हूं। मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, इतनी चौड़ी प्लेट है। इस चौड़ी प्लेट के ऊपर मैं पहले से कोई प्लेट था, ऐसे समझिए, ऐसे ध्यान से समझिएगा। इसी पे क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों को। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मस्त से पढ़िएगा। मान लो कोई आपके पास एक प्लेट है, इतनी चौड़ी प्लेट है, इतनी चौड़ी प्लेट, इसके ऊपर कोई एक प्लेट ऐसे रख रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा प्लेट है, इसके ऊपर आप एक मेरा हाथ है ना, इसमें मान लीजिए एक प्लेट रखे हैं, तो मैं एक प्लेट रख देता हूं। ये यूं प्लेट रखेंगे तो अंदर वाला जो है, ये जो लाइन है दिखाई नहीं देगा, डॉटेड दिखा दीजिए। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर रखें, रखने के बाद ये स्लॉट बिल्डिंग क्या करती है? ये स्लॉट बिल्डिंग क्या करती है इसको जानते हैं। जब मान लीजिए मैं यहाँ पे वेल्डिंग किया, इस किनारे पे वेल्डिंग किया, और ये जो बिल्डिंग है क्वेश्चन में ये कर रहा है, स्लॉट बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा है, इसकी जानकारी क्या हम कह सकते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में दिया है 150 मिलीमीटर ओवरलैप, OBE 150 मिलीमीटर, ये मान लीजिए आपका 150 मिलीमीटर ओवरलैप है, इधर भी 150 मिलीमीटर ओवरलैप है, दोनों तरफ ओवरलैप 150 मिलीमीटर से अधिक न होना चाहिए। जब ओवरलैप, ध्यान से सुनिए, जब ओवरलैप 150 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर अगर कहे कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन हल की थियरी में, प्रैक्टिकल समझते हैं। आपने क्वेश्चन हल किया, ये आ गया 200, 150, ये कितना आया 150 प्लस ये ऊपर वाला 150, मतलब ये 150 दोनों को जोड़ेंगे ना, आएगा 300, आना चाहिए 300। परंतु ये जो हल किए, आपने जो क्वेश्चन हल किया, तो यहाँ पे मान लीजिए 160 आ गया, यहाँ पे आ गया 160, परंतु आपको देना कितना है 150 का, इधर कितना देना है 150 का, तो मतलब मान लीजिए ये आपका आया 160, इधर भी आया 160, तो आपका कितना 20 अधिक हुआ ना, 7 7 120, 0 6 6 12 1 2 3 320। ये जो 20, ये भाई देना कितना है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो ट्रांसवर्स बिल्डिंग दे रहे हैं, इसके इधर की साइड जो बिल्डिंग आप दे रहे हैं 150 मिलीमीटर से अधिक ओवरलैप नहीं होना चाहिए, 150 मिलीमीटर से अधिक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन हल करते हैं तो क्या है 320 आ जा रहा है। जब 320 आ जा रहा है, हमें तो देना है यहाँ पे 150, यहाँ पे हमें देना है 150, यहाँ पे देना है 150 इधर ओवरलैप देना है, 150 इधर देना है, 20 अधिक आ गया है, 320 मिलीमीटर अधिक ओवरलैप आ गया। तो ये जो 20 मिलीमीटर ओवरलैप है वो हम कहाँ देंगे, ध्यान से समझिएगा, मजेदार चीज आ गई। ये जो 20 मिलीमीटर बचा है, हमने क्या किया, एक इतना बड़ा प्लेट, इसके ऊपर दूसरी प्लेट, क्वेश्चन में बोला है कहीं पे इस स्लॉट बिल्डिंग क्या होता है, किसी से पूछेंगे, कोई पूछेगा क्या बताएंगे, जब बोल दीजिएगा ओवरलैप सीमित हो, मतलब ओवरलैप इससे अधिक नहीं हो सके दोनों किनारों पर, यहाँ पे दोनों तरफ ओवरलैप 150 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया होती है, उससे अधिक नहीं होना, ठीक, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन हल करता हूं तो ओवरलैप की जो होती है लंबाई बढ़ के आती है, जो हमें ओवरलैप जो ओवरलैप सीमित है, इससे क्या होता है, मैं क्वेश्चन जब हल करता हूं तो उसमें जो होता है दोनों
सिरों पर, दोनों ट्रांसफर पर लैब की जो भी लंबाई बढ़ती आती है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन हल किया, कितना आया, हमने क्वेश्चन हल किया, आ गया 320 मिलीमीटर। देना कितना है, 150 इधर 150 इधर, आया 300। अधिक कितना, 20 मिलीमीटर अधिक आएगा। जो 20 मिलीमीटर अधिक आया है, इस 20 मिलीमीटर ये हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट ऊपर से हम लगाते हैं ना, ये भैया जो ये प्लेट ऊपर से लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20 मिलीमीटर का अंदर की तरफ काटते हैं। प्लेट को बाहरी प्लेट जो है उसको हम 20 मिलीमीटर क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक, 20 मिलीमीटर इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। अंदर की सिरे में जगह मिल गया, अंदर के सिरे में जगह मिल गया, यहाँ हम वेल्डिंग कर देते हैं। ये जो है 20 मिलीमीटर हम क्या करते हैं, काट देते हैं। समझ में आया? मतलब जब ओवरलैप सीमित होता है, उसको कहीं देने के लिए जगह नहीं बचता है। इसको प्लेट के यहाँ पे मतलब कि जब हम 150 दे दें तो 10 हमको इधर देना पड़ेगा, 10 हमको इधर देना पड़ेगा। 2s तो एक खुद अपने से बढ़ा रखते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं हम लोग। जब हम क्वेश्चन हल करते हैं, जो 2s लंबाई होती है बढ़ा के देते हैं, इसकी गणना नहीं करते, परंतु 20 मिलीमीटर जो है उसकी तो गणना करनी पड़ेगी। 20 मिलीमीटर जो आई है अधिक, उसकी तो गणना करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपरी प्लेट होता है, जो एक ऊपर से प्लेट लगा है, इसमें हम क्या करते हैं, काटते हैं 20 मिलीमीटर। 20/2 मतलब 10 मिलीमीटर इधर की तरफ, 10 मिलीमीटर इधर की तरफ। आधा आधा हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो अंदर की तरफ हमें जगह मिल जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं स्लॉट। ए भाई, अब नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ में आएगा। स्विच बोर्ड देखें, मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं, अंदर डाल देते हैं ना, अंदर जो बना होता है बोलना, उसी को बोलते हैं स्लॉट। ठीक है, स्लॉट। ये जो विड्थ ऑफ स्लॉट होता है, विड्थ ऑफ स्लॉट जो होता है 3TPR 25 मिलीमीटर। मोड़ दें दोनों में जो तो अधिक होगा 3TP मतलब प्लेट की मोटाई 3 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट, 3 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट, 3 गुणे प्लेट की जो थिकनेस होती है उतने मल्टीप्लाई करेंगे, या 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर दोनों में जो अधिक हो वो हमारी विड्थ ऑफ स्लॉट होगी। ये चौड़ाई दिया, यहां से लेके ये चौड़ाई विड्थ ऑफ स्लॉट कितना हम लेंगे, 3TP या 25 मिलीमीटर विड्थ ऑफ स्लॉट। लंबाई तो आपने निकाल लिया, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर इधर, 10 इधर, 10 इधर, 20 मिलीमीटर। क्या कि 10 इधर कर देंगे, 10 इधर कर देंगे, 20 मिलीमीटर पूरा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब आइए क्वेश्चन हल करते हैं। एक क्वेश्चन हल करते हैं। दिया है 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी, 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी, 250 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पर, चौड़ी पट्टी पर फिलेट ज्वाइंट द्वारा जोड़ा गया है, फिलेट ज्वाइंट द्वारा जोड़ा गया है। जोड़ का अभिकल्पन कीजिए, जोड़ का अभिकल्पन, जोड़ का अभिकल्पन कीजिए, जोड़ का अभिकल्पन कीजिए, जिसके लिए प्लेट द्वारा अधिक भार लिया जा सके, जिसके लिए प्लेट द्वारा अधिक भार लिया जा सके। FW बराबर 110
टाउ 80 बराबर 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये समझिए आपका जो सेशनल एग्जाम होगा पक्का एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे हल होगा इसको देखिए। पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए। फिगर ड्रा करने आ गया तो आधा टेंशन खत्म, फिगर ड्रा करने आ गया तो आधा टेंशन खत्म। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हल होता है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मत से पढ़ाई करिएगा, समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी। ध्यान से समझिए, जहां बैठे हैं एकदम मोबाइल पे ध्यान रहना चाहिए। 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी, 250 गुणे 10 मिलीमीटर, 250 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पर, 250 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पर फिलेट ज्वाइंट द्वारा जोड़ा गया। मतलब ये जो 250 गुणे चौड़ी पट्टी है, इस पे ये 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी चिपकाई गई है। आइए फिगर बनाते हैं। ये मान ले कोई अब ये आपका कोई चौड़ी पट्टी है, ठीक है। ये 250 है, यहां से लेके ये है 250, ठीक। थिकनेस जो है मान लें 10 मिलीमीटर है, आपका जो थिकनेस है ये 10 मिलीमीटर है, थिकनेस 10 मिलीमीटर है। मोटाई जो दिया है ऐसे से बढ़ा देंगे ना, आपका थिकनेस है। ये थिकनेस 10 मिलीमीटर। अभी बनाते हैं फिगर अच्छा से, पहले समझिए। 250 ये चौड़ाई यहां से यहां तक 250, थिकनेस ये मोटाई ये 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी फिलेट ज्वाइंट द्वारा जोड़ा गया है। इस पे जो 250 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी है, इस पे ये पट्टी क्या है ऊपर ऐसे चिपकाई गई है, ऐसे ऐसे। ये 200 यहां ये 200, ठीक 200 और थिकनेस इसका जानते ही है 10। अब फिर से क्वेश्चन बिठा दे भैया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 गुणे 10 मिलीमीटर जो चौड़ी पट्टी हम ली है, जो छोटा मोटा बेचारा है, ये जो 250 गुणे 10 है, इसके ऊपर चढ़ा दिए चिपकाए हैं फिलेट ज्वाइंट द्वारा। यहाँ तो दिक्कत नहीं, जोड़ का अवकल्पन करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन आएगा, सही बोल रहे हैं, सेशन में आएगा 10 नंबर 15 नंबर का आएगा तो आएगा पक्का। जिसके लिए प्लेट द्वारा अधिक भार लिया जा सके, जिसके लिए प्लेट द्वारा, भाई जो प्लेट है ना भैया, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट जो है ना, इसके द्वारा क्या है, इसके ऊपर अगर मैं लोड लगाता हूँ तो वो अधिक भार ले सके। वेल्डिंग जो यहाँ पे किनारे किनारे करते हैं टूटते नहीं। अभी फिगर अच्छा से बनाता हूँ, बड़ा बड़ा बनाऊंगा, समझ में। अब क्वेश्चन मिटाने की बात कर रहे हैं। एफ डब्ल्यू जो दिया 110 दिया है, टाउ 80 जो दिया 150 दिया, दिक्कत नहीं आती है, मैं फिगर बड़ा बना दूंगा। क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको लगता है। ये 250, 200, ये चौड़ी पट्टी है। ये पूछ रहा है जोड़ का अभिकल्पन पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे हम कितना बेलिंग करेंगे वो हमें निकाल के दिखा, लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। जोड़ का अभिकल्पन मतलब ये जो जोड़ है उसका अभिकल्पन करने के लिए बोल रहा है। जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। एफ डब्ल्यू जो दिया है 110 दिया है, टाउ 80 जो दिया है 150 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, अपने हिसाब से सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग पे थोड़ा मोड़ा छोड़ दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा। ये जो प्लेट है, मैं जो एक प्लेट दूसरा प्लेट एक दूसरे के ऊपर लैप किया हूँ, जुड़ा हूँ, यहाँ पे हम वेल्डिंग करेंगे। थोड़ा मतलब अपने भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंजीनियरिंग भाषा में, गांव की भाषा में समझ लेते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब मैं ओवरलैप किया हूँ, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब मैं ओवरलैप किया हूँ, ओवरलैप जब मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं वेल्डिंग करता हूँ,
आइए आपस में बात करके समझ लेते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके चिपकाया है। ये जो वेल्डिंग किया हूं ना, प्लेट की सामर्थ्य अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। प्लेट की सामर्थ्य अच्छी रहनी चाहिए, मजबूत। ये नहीं कि प्लेट ऐसे बिस्किट जैसे तोड़ के ऐसा नहीं। जो प्लेट है इसकी सामर्थ्य अच्छी रहनी चाहिए, टूटे ना, ठीक है। एक बात बताइए, जब प्लेट मेरा टूट नहीं रहा है, ध्यान से समझिए, अपने भाषा में समझा रहे हैं। ये प्लेट जो है टूट नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वेल्डिंग को हम तोड़ेंगे क्या? मतलब जो प्लेट की सामर्थ्य है, वेल्डिंग की सामर्थ्य दोनों मजबूत हुई। हम दोनों चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? प्लेट की सामर्थ्य चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेल्डिंग की सामर्थ्य चेक कर लेते हैं। जो आवश्यक लंबाई मिलेगी उसमें हम क्या करते हैं, पूरी लंबाई में हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, प्लेट की सामर्थ्य निकाल लेता हूं, प्लेट की सामर्थ्य निकाल लूंगा। पहले अपनी कहावती भाषा समझिए, उसके बाद क्वेश्चन हल होगा, देखते रहेंगे, समझ में आएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आराम से लीजिए। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर मैं ओवरलैप किया हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो प्लेट मैं लगा रहा हूं ये चेक करूंगा मेरा प्लेट मजबूत है कि नहीं। पहले प्लेट की सामर्थ्य चेक करेंगे, पहले प्लेट की सामर्थ्य निकालेंगे। देखिए लिख दे रहा हूं। पहले प्लेट की सामर्थ्य निकालेंगे, दूसरा, उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान कर दे रहा हूं। पहले प्लेट की सामर्थ्य निकाल लिया, उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य निकाल लीजिएगा। वेल्ड की सामर्थ्य जो आएगी, जो मैं प्लेट की सामर्थ्य निकाला हूं, इसकी सामर्थ्य मान लीजिए P'। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे, इसकी सामर्थ्य मान लीजिए P' है। वेल्ड की सामर्थ्य निकालने के लिए यहाँ पे साइज ऑफ पेन यस का मान निकालना पड़ेगा, यस मिनिमम प्लस यस मैक्सिमम। कल बताया था बटे 2, यस मिनिमम प्लस यस मैक्सिमम। टेंशन मत लीजिए, पहले देखिए यार, टेंशन बिल्कुल नहीं। यस मिनिमम प्लस यस मैक्सिमम बटे 2। अभी तो बता रहे हैं, क्वेश्चन हम कराएंगे ना, ब्रह्मांड तो पूरा पढ़ा है, यही टेंशन मत लीजिए, समझिए। पहले हम प्लेट की सामर्थ्य निकालेंगे, कोनो टेंशन नहीं। उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे। वेल्ड जो यहाँ पे वेल्ड करेंगे, इसकी सामर्थ्य निकालेंगे पर मिलीमीटर लंबाई में, पर मिलीमीटर लेंथ में हम वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे। यहां से क्या होगा, फिर उसके बाद यस का मान निकालेंगे, यस मिनिमम यस मैक्सिमम बटे 2। प्लेट की थिकनेस जो है 10 मिलीमीटर दिया है थिकनेस, तो यस मिनिमम यस मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे आपका यस का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद तीसरा स्टेप, ये चौथा है, सॉरी ये तीसरा है, ये चौथा स्टेप। उसके बाद आवश्यक लंबाई निकालेंगे, आवश्यक लंबाई, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो इसके साथ ले लीजिएगा, ठीक है ना, टनाटन में ले लीजिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद आवश्यक लंबाई निकालेंगे, यल बराबर निकालेंगे यल डैश अपन यल, सॉरी P डैश अपन P, यल बराबर P डैश अपन P। P डैश मतलब प्लेट की सामर्थ्य, P डैश मतलब प्लेट की सामर्थ्य। उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य, यही है ना, P डैश अपन P बट्टे P, ये निकाला ना, आवश्यक लंबाई आपका निकल जाएगा। यहाँ पे जितनी लंबाई में आपको वेल्डिंग करना है उसको दे दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आए टेंशन ना। पहले निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट की सामर्थ्य पहले निकालेंगे। प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, ऐसे P डैश बराबर इसका थिकनेस निकाल ले,
150 200 गुणे 10 150 200 गुणे 10 150 200 गुणे 10 1 200। ये जो ऊपर लैप किया गया है प्लेट, ये जो ऊपर प्लेट रखा गया है इसकी थिकनेस चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 200। थिकनेस कितनी है? ये थिकनेस ये जो है 10 मिलीमीटर। देखते रहिए कैसे हो रहा है, बस देखते रहिए कैसे हो रहा है। जो बड़ी वाली चौड़ी प्लेट है इसके ऊपर छोटी वाली प्लेट, जो छोटी प्लेट रखी गई है इसके प्रति हम क्या करेंगे? इसका सामर्थ्य निकालेंगे, प्लेट की सामर्थ्य, क्योंकि ये सामर्थ्य जो है प्लेट जो है इसके ऊपर लैप की जा रही है, ये छोटी वाली प्लेट इसके ऊपर लैप की जा रही है, इसकी हम सामर्थ्य चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक चौड़ाई कितनी? 200, थिकनेस 200 गुणे थिकनेस 10। तनन प्लेट की अनुमेय सामर्थ्य टाउ 80 मान दिया है 150। अरे b इंटू टी इंटू टाउ 80, बस ऐसे कर दीजिए। p डैश बराबर b इंटू टी इंटू टाउ 80, b टी टाउ 80 150। यहां पे आपका p डैश का मान निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी क्राइटेरिया हमने बताया था वेल्ड की सामर्थ्य करेंगे, वेल्ड की सामर्थ्य करेंगे। अब पहले साइज ऑफ वेल्ड निकालेंगे, साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे? एक होता है प्लेट की थिकनेस के आधार पर, थिकनेस कितना दिया है? 10 मिलीमीटर। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, एक बार समझिएगा, अच्छे समझिएगा। टी जो दिया है थिकनेस कितना? 10 मिलीमीटर। हमने बताया था जब प्लेट की थिकनेस 10 मिलीमीटर होती है तो वहां पे मिनिमम साइज कितना लेते हैं? 3 मिलीमीटर मिनिमम साइज। यस मिनिमम 3 मिलीमीटर। और यस मैक्सिमम कैसे लेते हैं? आयताकार प्लेट है ना भैया, वर्गाकार प्लेट है ना, तो हम वहां पे क्या करते थे? 3/-1/5 करते थे यस मैक्सिमम निकालने के लिए। ठीक से समझा साइज ऑफ प्लेट निकालने के लिए। प्लेट की थिकनेस कितना दिया है? 10 मिलीमीटर। यस मिनिमम कितना होगा? यस मिनिमम 10 मिलीमीटर। कल मैंने बताया था यस मिनिमम निकालेंगे। प्लेट की थिकनेस अगर 10 मिलीमीटर है उसके लिए जो होता है यस मिनिमम का मान होता है 3 मिलीमीटर। दूसरा चीज हमने बताया था प्लेट के आधार पर यस मैक्सिमम निकालने के लिए बोला था। प्लेट कैसा है? वर्गाकार है ना, तो वहां पे हम क्या किए थे? टीपी माइनस 1/5 किए थे। यहाँ पे कोई दिक्कत? टीपी माइनस 1/5 किए थे। टीपी मोटाई कितनी है? 10 माइनस 1/5 कितना आया? 8/5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यस मिनिमम यस मैक्सिमम, ये है यस मिनिमम तथा यस मैक्सिमम दोनों को एवरेज कर देंगे, यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड निकल जाएगा। यस मिनिमम कितना दिया? 3। यस मैक्सिमम कितना दिया? 8/5/2 करेंगे, लगभग यस का मान आ जाएगा 6 मिलीमीटर। यस का मान आ जाएगा 6 मिलीमीटर। इसको करिए 15×3 300 किलोमीटर। आपका पीडीएस का मान निकला है भैया। टेंशन बिल्कुल नहीं। सबसे पहले प्लेट की सामर्थ्य निकालेंगे। b इंटू टी इंटू टाउ 80 चौड़ाई, b टी थिकनेस 10 टाउ 80 150। आपका प्लेट की सामर्थ्य निकल गई। उसके बाद वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे। वेल्ड की सामर्थ्य निकालने के लिए पहले हमें साइज ऑफ वेल्ड चाहिए। मतलब साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे? प्लेट की जो थिकनेस दिया था, प्लेट की थिकनेस 10 मिलीमीटर दिया था। प्लेट की थिकनेस जो है टी जो दिया था 10 मिलीमीटर दिया था। इसके लिए प्लेट की थिकनेस के आधार पर क्या होता है? यस मिनिमम होता है। यस मिनिमम का मान कितना होगा? प्लेट की थिकनेस 10 के लिए यस मिनिमम 3 मिलीमीटर। प्लेट की आधार पर वर्गाकार प्लेट है या आयताकार प्लेट है या गोलाकार प्लेट है। जब गोलाकार नहीं है तो वर्गाकार है। वर्गाकार के लिए क्या होता है? टीपी प्लेट की जो थिकनेस होती है उसमें 1/5 मिलीमीटर माइनस 1/5 माइनस, तो यहाँ पे आया यस मैक्सिमम 8/5। अब साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए यस का मान निकालने के लिए यस मिनिमम प्लस यस मैक्सिमम करेंगे, बटे 2 कर देंगे, यस का मान आपका निकल जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं। समझ में आया? यहाँ तक आया ना? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार देखिए पक्का आ जाएगा। अब आइए
वेल्ड की पर मिलीमीटर लंबाई में सामर्थ्य। मैं कैसे लिख देता हूँ यार, इसको एक तरफ कर देता हूँ, इसको एक तरफ कर देता हूँ, समझ में नहीं आया। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट P इंटू टी इंटू टाउ टी, ये कितना निकला 200 गुणे 10 इंटू 150, ये आया। अब साइड ऑफ वेल, साइड ऑफ वेल, साइड ऑफ वेल निकला टी बराबर मोटाई कितना दिया 10 मिलीमीटर दिया है, ये कितना आया 300 किलोमीटर। साइड ऑफ वेल 10 मिलीमीटर के लिए एस मिनिमम 3 मिलीमीटर, एस मैक्सिमम टीपी माइनस 105 मतलब 805 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे 10 मिलीमीटर रख दीजिएगा, 10 मिलीमीटर रखते हैं माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ना। यस का मान निकालेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का औसत लेने पर, दोनों का औसत औसत लेंगे तो यहाँ पे हमें यस का मान निकलेगा, यस का मान निकला 6 मिलीमीटर। वेल्ड की सामर्थ्य, अब वेल्ड की सामर्थ्य निकाल लीजिएगा, प्लेट की सामर्थ्य निकला, अब वेल्ड की साइज निकल गया, वेल्ड की सामर्थ्य निकाल लीजिए। वेल्ड की पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लंबाई में सामर्थ्य, वेल्ड की जो सामर्थ्य निकालेंगे ना पर मिलीमीटर लंबाई निकालेंगे, ठीक है। वेल्ड की जो सामर्थ्य निकालेंगे पर मिलीमीटर लंबाई निकालेंगे, ये नहीं कि पूरी की पूरी मतलब इतनी लंबाई है 150 मिलीमीटर लंबाई 150 में इकट्ठा निकालेंगे, नहीं, पता नहीं चल पाएगा। 1 मिलीमीटर लंबाई में इसकी सामर्थ्य निकालेंगे, 1 मिलीमीटर लंबाई में ये कितना लोड ले दे रहा है पर मिलीमीटर लेंथ, ठीक है ना। इसका हम सूत्र लिखते हैं, P इक्वल टू होता है L इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू, L इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू। L का मान बोल रहा है पर मिलीमीटर लंबाई, यहाँ पे एक T का मान होता है K इंटू एस, ये जानते हैं ना, एफ डब्ल्यू का मान 110, यहाँ पे आपका P का मान निकला। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। K का मान कितना होता है 0.7, अभी कल ही बताया था ना, जब 90 डिग्री पे क्या होता है, दो प्लेटें जुड़ी होती है, ये 90 डिग्री पे है ना, अरे भाई ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये प्लेट यू 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 0.7 K इंटू एस का मान दिया है इंटू 110। यहाँ पे दिक्कत नहीं दिया, नहीं, तो यहाँ पे आपका P का मान निकल जाएगा कितना, 462 पूछा है किलोमीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 462। अब निकालेंगे भार के लिए आवश्यक वेल्ड की लंबाई, यहां लिखता हूं, यहां वेल्ड की लंबाई कितनी अब देंगे। अब मैंने क्या किया था, P डैश अपान P, P डैश अपान P करेंगे वेल्ड के लिए आवश्यक लंबाई, भार के लिए आवश्यक लंबाई, भार के लिए आवश्यक लंबाई निकल जाएगी, आवश्यक लंबाई निकल जाएगी, भार के लिए आवश्यक लंबाई निकल जाएगी। L बराबर निकलेगी P डैश अपान P, P डैश अपान P करिएगा, P डैश अपान P मतलब प्लेट की जो सामर्थ्य निकाले हैं और उसके बाद वेल्ड की जो सामर्थ्य निकाले हैं, दोनों में डिवाइड कर देंगे, आवश्यक लंबाई निकल जाएगी, कितना कितना लंबाई वेल्ड करना है। L बराबर होता है कितना आया 300 गुणे 1000, न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दीजिएगा, आया 462 न्यूटन, न्यूटन ये हो गया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मिलीमीटर ही बचेगा क्योंकि ये लेंथ जो है मिलीमीटर में था, पर मिलीमीटर लंबाई में ना, ये मिलीमीटर में था, मिलीमीटर से मिलीमीटर कटा था, न्यूटन पर मिलीमीटर बचा था, तो ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। L बराबर आपका आ जाएगा, इसमें डिवाइड करें 462 कितना 5 को 6 पूछा है 649.3 किलोमीटर मिलीमीटर, 649.3 मिलीमीटर आ जाएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे आएगा 649.3 मिलीमीटर। यहां से लेके अब वेल्डिंग करने के लिए बोल रहा है, अब फिगर अच्छा बना समझ में आना।
थिकनेस दिया है 10 मिलीमीटर, 250 और 10 मिलीमीटर। अब आइए ओवरलैप की संख्या निकाल लेते हैं। ओवरलैप हमें ये दिया x, मान ले ये लंबाई पे हमें वेल्डिंग करना है, इस लंबाई पे हमें वेल्डिंग करना है। ये जो चौड़ाई दिया है 200, इस लंबाई पे वेल्डिंग करना है, ये मान ले x, इस लंबाई पे वेल्डिंग करना मान ले x, अभी कुछ पता नहीं है, मान ले x। तो हमें ओवरलैप कितना है, ओवरलैप कितना देना पड़ेगा, कितना x प्लस इसको x प्लस ये नीचे वाला x प्लस 200 बराबर लंबाई कितनी आई है 649.3 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कर लिया 2x प्लस 200 बराबर आ जाएगा 649.3 मिलीमीटर। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 649.3 माइनस 200, x बराबर आ जाएगा 649.3 माइनस 200 आगे 2, यहाँ पे आपके x का मान निकल जाएगा। एक तरफ कितना x वेल्डिंग करना पड़ेगा, एक तरफ कितना वेल्डिंग करना पड़ेगा, x का मान आपका निकल जाएगा। निकालिए। आया 224.63 मिलीमीटर। आया 224.63 मिलीमीटर। एक तरफ जो है ये वेल्डिंग करेंगे 224.63 मिलीमीटर। तो दिक्कत आप क्या करेंगे, आप इंजीनियर है ना, इंजीनियर है ना, जय साहब है ना छोटे मोटे, तो यहाँ पे 200 हमने क्या बोला था, इंजीनियर का दिल बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो 224 नहीं कुछ बढ़ा के करता है, मान ले 230 कर दे, 230 एक तरफ कर दे 230, एक तरफ कर दे 230, मतलब इधर भी 230 इधर भी 230, दोनों तरफ 230 कर दे, बढ़ा के कर दे। अब इसमें हम चेक करेंगे दो लॉन्गिट्यूडिनल के बीच की दूरी, मतलब हमने बताया था d जो है अधिक नहीं होना चाहिए 16 टीके से। इसको मिटा रहा हूं, वीडियो नहीं खंडार। ये जो है d जो है अधिक नहीं होना चाहिए 16 टीपी से। 16 टीपी मतलब 10, मतलब आ गया कितना 160, मतलब ये अधिक नहीं होना चाहिए, d अधिक नहीं होना चाहिए। कहाँ अधिक है 160 टीपी से, अधिक ही नहीं है 160 है, ये 200, बस बस। एक क्वेश्चन और, मान लो कोई है 200 गुणे इसी कराता हूँ 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी है, चौड़ी पट्टी, टाइम नहीं बचा है जाना 40 मिनट, 200 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी को 250 गुणे 10 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पर ओवरलैप द्वारा ओवरलैप करके फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। फिलेट वेल्ड द्वारा क्या की है, जोड़ी गई है, जिसके ऊपर 250 किलोमीटर का अच्छी तनन बल कार्य कर रहा है। जोड़ की सामर्थ्य निकालिए, जोड़ की सामर्थ्य
इसी को बोलते हैं जोड़ की सामर्थ्य। नौ जोड़ की सामर्थ्य तथा आवश्यक लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई। पढ़ाई वढ़ाई क्या करें ना, झूम जाएंगे, मजा आएगा। आइए दाना दाना बनाते हैं। 250 के ऊपर ओवरलैप किया गया है 200 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी, ये 250। अब देख लिया कैसे समझ में आएगा स्याही डालने, उसके बाद खूब समझ। सोनिया ना यहाँ बैठी, हमने बोला ये 250 की जो चौड़ी पट्टी है, इसके ऊपर ये जो छोटी मोटी पट्टी है 200 मिलीमीटर ओवरलैप किया गया है। प्लेट की जो थिकनेस है ये दिया है 10 मिलीमीटर। मुन्ना समझ में आया? ये तनन लोड, जब यहाँ पे प्लेट की सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य दे दी जाती है तो हम पट्टी प्लेट की सामर्थ्य नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब ये जो लोड तनन लोड दे दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चेक नहीं करना है। ये नहीं करना है 200 × 10 × 150, ये नहीं करना। अरे लोड तो दे दिया है ना, अच्छी तनन लोड। ये जो लोड आ रहा है 250 किलोमीटर का, ये दे दिया है। हमने पिछली बार निकाला था ना 300 किलोमीटर लोड आया था ना, इससे पहले को निकाला था 300 किलोमीटर का लोड आया था। कितना अच्छे तनन लोड आ रहा है। इसमें लोड जो है पहले से दे दिया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है। मतलब ये जो लोड दिया है इतना 250 किलोमीटर का, ये जो लोड है P डैश आपको दे दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश किया करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 250 मिलीमीटर। अब हमें साइज ऑफ बेड निकालना है, साइज ऑफ, बस साइज ऑफ बेड निकालना है। प्लेट की थिकनेस कितना है 10 मिलीमीटर। यस मिनिमम कितना होगा प्लेट की थिकनेस के आधार पर 3 मिलीमीटर। यस मैक्सिमम कितना होगा, TP माइनस 105 आ जाएगा, 10 माइनस 105 आ गया 805। यहाँ पे कितना आया, यस मैक्सिमम कितना आया 8.5 मिलीमीटर। अब यस का मान निकालिए, यस मिनिमम प्लस यस मैक्सिमम बटे 2 कर दीजिए, आ गया ना, बटे 2 करना, आया 6 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। यस मिनिमम यस मैक्सिमम से 200 से 6 मिलीमीटर आ गया। चल कोई दिक्कत नहीं। अब वेल्ड की पर मिलीमीटर लंबाई में सामर्थ्य, पर मिलीमीटर लंबाई में सामर्थ्य निकालिए। P इक्वल टू होता है L × T × FW। L का मान पर मिलीमीटर लंबाई में, T होता है 0.7 × S मान 6 × FW का मान मान 110 दिया है, 110 कितना 110। यहाँ पे आप क्या करेंगे, भार के लिए आवश्यक वेल्ड की लंबाई, भार के लिए आवश्यक वेल्ड की लंबाई, भार के लिए आवश्यक वेल्ड की लंबाई निकालिए। भार के लिए आवश्यक वेल्ड की लंबाई निकालिए तो L बराबर होता है P डैश समान P, प्लेट की सामर्थ्य, प्लेट की सामर्थ्य, वेल्ड की सामर्थ्य, दोनों में डिवाइड करेंगे, आवश्यक लंबाई निकल जाएगा। यह आया 250 × 1000, 250 × 1000 बटे वेल्ड की लंबाई कितना है 462 न्यूटन पर मिलीमीटर। L लंबाई को मिलीमीटर में दिया है, डिवाइड करेंगे कट जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर बचा, 1 न्यूटन बचा, ये कितना 462 न्यूटन पर मिलीमीटर। न्यूटन से घटा, इसमें आ जाएगा कितना, यहाँ का मान निकालिए, कर लीजिएगा, कुल लंबाई निकल जाएगी, टोटल लंबाई 541.12 मिलीमीटर कुल लंबाई निकल गया। मतलब यहां से यहां तक कुल लंबाई निकल गया कितना, 541.12। मतलब प्रत्येक साइड में, मतलब वेल्ड की लंबाई अगर पूछेगा इधर की सब x कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा, प्रत्येक साइड, प्रत्येक तरफ वेल्ड की लंबाई, प्रत्येक तरफ वेल्ड की लंबाई निकालना कैसे करेंगे, x प्लस ये 200 दिया है, 200 अभी इससे पहले बताया था, ax दोनों जोड़ेंगे प्लस 200 जोड़ेंगे, इसके बराबर में कर देंगे कितना 541.12 मिलीमीटर। ठीक है, ये 2x हो जाएगा प्लस 200 बराबर 541.12, 2x कर लीजिएगा बराबर 541.12 माइनस 200,
बटे 2 कर दीजिएगा डायरेक्ट, आ जाएगा कितना, कितना भी आएगा आ जाएगा। आपका चैप्टर खत्म। कितना मजेदार चीज से खत्म हो रहा है, देखिए टेंशन भी नहीं हो रहा है, समझ में भी आना चाहिए, आ भी रहा है, कोर्स भी खत्म हो रहा है। कल चलेगा टेंशन मेंबर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए टेंशन आ गया है, ठीक है ना, ये मेंबर आ गया है, आपका सदस्य है, हम टेंशन को हटा देंगे, इस सदस्य जो है बस आपके बने रहेंगे, मतलब जितना इसके अंदर है सब ब्यौरा आपके पास चला जाएगा, टेंशन को हम रख लेंगे, ठीक है, टेंशन को हम रख लेंगे, ये जो मेंबर जो है आप मेंबर के बारे में आपको बता देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इसलिए हमेशा बार बार बोलते हैं टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलते हैं।